अध्याय 6 और श्लोक संख्या 34। शब्द उच्चारण करेंगे। न भारती में अंग मृषा उपलक्ष्यते न वै क्वचित् मे मनसः मृषा गति न मे ऋषिकाणि पतन्ति असत्पथे यत् मे हृदा औत्कण्ठ्यवता धृतः हरिः। न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति न मे ऋषिकाणि पतन्ति असत्पथे यन्मे हृदयोत्कण्ठया धृतो हरि। न भारती में अंग मृषा उपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति न मे ऋषिकाणि पतन्ति असत्पथे यन्मे हृदयोत्कण्ठया धृतो हरि। न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति न मे ऋषिकाणि पतन्ति असत्पथे यन्मे हृदयोत्कण्ठया धृतो हरि। भारती में अंगम सोपलक्ष्यते भारती में मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति न मे ऋषिकाणि पतन्ति असत्पथे यन्मे हृदयोत्कण्ठा धृतो हरिः। न भारती में अंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागति न मे ऋषिकाणि पतन्ति असत्पथे यन्मे हृदयोत्कण्ठा धृतो न भारती में अंगमृषोपलक्ष्यते ऋषिकाणि पतन्ति असत्पथे मे ऋषिकाणि पतन्ति असत्पथे यन्मे हृदयोत्कण्ठया धृतो हरि। न कभी नहीं भारती कथन में मन अंग हे नारद मृषा असत्या उपलक्ष्यते प्रमाणित होता है न कभी नहीं वै निश्चय ही क्वचित कभी मेरा मनसः मन को मृषा असत्य गति प्रगति न तो मेरी
कृषिकाणि कृषिकाणि इंद्रियां इंद्रिया पतन्ति पतन्ति पतित होती हैं और सत्पथे सत्पथे अस्थायी पदार्थ में अस्थायी पदार्थ में यत् यत् क्योंकि मैं मैं मेरे मेरे हृदय में हृदय में उत्कंठेयवता उत्कंठा महान उत्कंठा के द्वारा महान उत्कंठा के द्वारा वृत्तः धारण किया धारण हरि ही हरि भगवान। अनुवाद एवं तात्पर्य स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हे नारद, चूंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतएव मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, ना ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। हे नारद, क्योंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतएव मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं हो। ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, ना ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। तात्पर्य बड़ा है, धैर्य से सुनिएगा। नारद को दी गई वैदिक विद्या के प्रथम वक्ता ब्रह्मा जी हैं और नारद अपने विभिन्न शिष्यों सहित व्यासदेव तथा अन्यों के द्वारा इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में वितरित करने वाले हैं। वैदिक ज्ञान के अनुयायी ब्रह्मा जी के कथनों को अकाट्य सत्य मानते हैं। इस तरह यह दिव्य ज्ञान सारे संसार में सृष्टि के प्रारंभ से अनादि काल से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा वितरित होता रहा है। ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के पूर्ण मुक्त जीव हैं और अध्यात्म ज्ञान के किसी भी निष्ठावान जिज्ञासु को ब्रह्मा जी के वचनों को अमोघ मानना पड़ेगा। वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह परमेश्वर से सीधे ब्रह्मा के हृदय में आता है और चूंकि ब्रह्मा जी सर्वोच्च पूर्ण जीव है, अतः उनके कथन अक्षरशः सत्य होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मा भगवान के परम भक्त हैं और उन्होंने भगवान के चरण कमलों को परम सत्य के रूप में क्षमता पूर्वक स्वीकार किया है। वे अपने द्वारा ही संकलित ब्रह्म संहिता में इस सूक्ति को दोहराते रहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद का पूजक हूं। अतएव वे जो कुछ कहते हैं, जो भी सोचते हैं और अपने सामान्य स्वभाव से जो भी करते हैं उसे सत्य मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आदि भगवान गोविंद के साथ उनका प्रत्यक्ष एवं अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। श्री गोविंद जो अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, वे अपने भक्तों के वचनों तथा
कार्यों का प्रतिपालन करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कौन्तेया प्रतिजानीहि, एक उनकी पुत्र, तुम यह घोषित कर दो। भगवान अर्जुन से घोषणा करने को कहते हैं तो क्यों? क्योंकि कभी कभी साक्षात गोविंद की घोषणा संसारी जीवों को विरोधात्मक लग सकती है, किंतु संसारी व्यक्ति कभी भी भगवत भक्त के वचनों में कोई विरोधाभास नहीं करेगा। भगवान भक्तों की विशेष रूप से इसकी रक्षा करते हैं जिससे वे अच्युत रहें। अतएव भक्ति योग उस भक्त की सेवा से आरंभ होता है जो गुरु शिष्य परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण है। अतएव भक्ति योग उस भक्त की सेवा से आरंभ होता है, भगवान की सेवा से नहीं, भक्त की सेवा से आरंभ होता है जो गुरु शिष्य परंपरा में। भक्तगण सदैव मुक्त हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे निर्विशेष हैं। भगवान शाश्वत व्यक्ति हैं और भगवत भक्त भी शाश्वत व्यक्ति हैं। चूंकि मुक्त अवस्था में भी भक्त की इंद्रियां रहती हैं, अतः वे सदैव व्यक्ति रहता है। क्योंकि भक्त की सेवा भगवान द्वारा पूर्ण आदान प्रदान के रूप में स्वीकार की जाती है, अतः भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष हैं। भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण मिथ्या भौतिक भोग के आकर्षण द्वारा कभी विपत्त नहीं होती। भक्त की योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका कारण है कि भक्ति भगवान की सेवा में शुद्ध पूर्ण आसक्ति, सिद्धि तथा मुक्ति का यही मानदंड है। ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं, यदि उनकी आसक्ति आदि भगवान श्री कृष्ण में अपार निष्ठा के साथ होती है। भगवान भगवद गीता में इसकी पुष्टि करते हैं। माम च योगभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समुत्थितान भूयाय कल्पते। अतएव जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेममय सेवा के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा कर्म सदैव अमोघ रहते हैं। इसका कारण है कि परमेश्वर परम सत्य है तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है वह उसी दिव्य गुण को प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत भौतिक विज्ञान तथा भौतिक ज्ञान पर आधारित इतना ही मानसिक चिंतन क्यों न हो, वह परम सत्य के प्रमाणिक संसर्ग के बिना संसारी असत्य होने में असफल होता है, केवल इसलिए कि उसका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं होता। ऐसे ईश्वर विहीन अश्रद्धा पूर्ण वचन तथा कर्म भौतिक दृष्टि से कितने ही समृद्ध क्यों ना हो, विश्वास के योग्य नहीं होते। इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है। भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। भक्ति का एक क्षण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। प्रभुपाद की चूंकि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतः मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं। ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, ना ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ क्षय आसक्ति से पतित होती है। बहुत सुंदर श्लोक है। तो इस प्रसंग में नारद मुनि अपने पिता
अपने गुरु से कई प्रश्न पूछ रहे हैं, सृष्टि के बारे में, सृष्टिकर्ता के बारे में, सृष्टि नियंता के बारे में। नारद मुनि स्वयं बड़े विद्वान हैं, देव ऋषि हैं, विद्वत्ता होते हुए भी मूर्ख बनकर प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे ये पता नहीं है, मुझे ये पता नहीं है, मुझे ये पता नहीं है ना। केवल नारद जी नहीं, अगले श्लोक में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मुझे भी कुछ पता नहीं है। तो हम कल अध्ययन करेंगे उसका, मे बी कल या परसों। ब्रह्मा जी कहते हैं, यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूं, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की हैं, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूं, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उस भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूर्ख। नारद जी कह रहे हैं कि मैं मूर्ख, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं भी मूर्ख हूं, रूप गोस्वामी कहते हैं मैं मूर्ख हूं, मुझे पता नहीं, मुझे बताइए मैं कौन हूं। सनातन गोस्वामी भी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं क्या, मैं मूर्ख हूं, मेरे गुरु ने समझा कि ये मूर्ख है, वेदों का अध्ययन करना इसके बस की बात नहीं है, इसलिए केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप। तो ये मूर्खों का संप्रदाय है। हर व्यक्ति समझता है अपने आप को। एक्चुअली गीता भगवान भी कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न पूछने से पहले अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए। मूर्ख मतलब, जैसे टीचर क्लास में यदि ब्लैक बोर्ड पे लिखना चाहता है तो तभी लिख पाएगा जब ब्लैक बोर्ड साफ है। तो मूर्खता इस बात का सूचक है कि गुरु महाराज मेरा ब्लैक बोर्ड बिल्कुल साफ है, कृपया आके इसमें कुछ लिख दी। इसलिए हमें प्रश्न पूछने में कभी भी संकोच नहीं करना, चाहे वो कितना ही मूर्खतापूर्ण। ये हमारे आचार्य सिखा रहे हैं ना। साधारण भाषा में कोई यदि पूछता है कि मैं कौन हूं, तो सबसे बड़ा मूर्ख समझा जाएगा, लेकिन तात्विक ज्ञान के विचार में वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। तो केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ सकते है कि नहीं। केवल जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो ही केवल ऐसे मूर्खतापूर्ण, जैसे ज्यादातर लोग कलयुग को गाली देते हैं, कलयुग में ये है, ये दोष है, वो दोष है, ये दोष। भागवतम 11th कैंटो के 5वें स्कंद में पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है कलयुग का, वो कलयुग की पूजा करता है। इतना ही नहीं, इवन सतयुग में जो पैदा होते हैं वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा जन्म कलयुग में हो जाए। तो भौतिक बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता में बहुत अंतर है। वैसे ही भौतिक रूप से मूर्ख और आध्यात्मिक रूप से मूर्ख व्यक्ति में बहुत अंतर। इसलिए हमको मूर्ख बनने में संकोच नहीं करना चाहिए। ये हमारे संप्रदाय के आचार्य हमारे को सिखाते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य है, कोई प्रश्न हमको कभी लगता है कि कहीं लोग हंसे नहीं, ऐसे प्रश्न को सुनकर हमको संकोच नहीं करना। हमारे आचार्यों ने भी ऐसे ही आचरण किया। तो आज के श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इस भौतिक जीवन में किस तरह से पतन हो सकता है और किस तरह से उस पतन से बचा जा सकता है ना।
हमारे पतन होने का मुख्य कारण क्या है और किस तरह से हम उस पतन से अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को बचा सकें। तो 4 चीजें इस श्लोक के अंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं। पहला, ना भारती में अंग, अंग मतलब नारद। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अंग मतलब हे नारद, ना भारती, मेरे जो वचन है वो कभी असत्य सिद्ध नहीं होते, हमेशा सत्य रहते हैं। मृषो उपलक्ष्यते, मृषो मतलब असत्य, उपलक्ष्य मतलब प्रमाणित होने, यानी कि मेरे हे नारद, मेरे वचन कभी असत्य नहीं होते, हर वचन मेरा क्या है, पूर्ण सत्य है। पहली बात। दूसरी बात, नावे क्वचिन में, किसी भी समय, मनसो मृषागति, ना ही मेरे कभी मन का पतन होता है, ना ही मेरे मन का पतन होता है, ना ही मेरे कभी वचन सत्य सिद्ध होते हैं। तीसरी बात, नामे ऋषिकाणी पतंते असत पथे, और मेरी इंद्रियां जो है वो असत्य मतलब, असत मतलब टेम्पररी, अस्थायी इंद्रिय तृप्ति की तरफ भागती, यानी कि मेरी इंद्रियों का पतन भी नहीं हो रहा है, मेरे मन का पतन भी नहीं हो रहा है, मेरी वाणी का पतन भी नहीं हो रहा है। मैं इन पतन होने की अवस्था से मुक्त हूं। क्यों? जन्मे धृतो उत्कंठया वता धृतो हरि, धृतो मतलब पकड़ के रखा, चरण। कैसे? अति उत्कंठा के साथ। कभी आपने कहा प्रेमी प्रेमिका कैसे आलिंगन करते हैं एक दूसरे को, हैं? बड़ी उत्कंठा से, ऐसी उत्कंठा से मैंने भगवान के चरणों को आलिंगन करके रखा है। जरा इमेजिन कीजिए कैसे आलिंगन करेंगे आप भगवान के चरणों को, बड़ी उत्कंठा से। क्योंकि मैंने भगवान के चरणों को अति उत्कंठा से आलिंगन करके रखा है, इसी कारण मेरा इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से पतन नहीं। भगवान गीता में कहते हैं मनहा षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। एक बद्ध जीव इस भौतिक जगत में संघर्ष करता है पतन होने के कारण। और पतन क्यों होता है? मनहा षष्ठानि इंद्रिय, 5 इंद्रियां प्लस 1 मन। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इन 6 चीजों से के पतन से मैं मुक्त हूं, क्योंकि मैंने भगवान के चरण बड़ी उत्कंठा से पकड़। तो पहली बात थोड़ा उल्लेख करते हैं, न भारती में अंग मृषा उपलक्ष्यते, वॉट एवर आई से इज ऑलवेज ट्रू। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो जो भी कथन कहते हैं वो सत्य होता है। क्यों? क्योंकि वो वही कहते हैं जो भगवान ने कहा। जो परम सत्य, परम पूर्ण भगवान ने जो कहा, भक्त वही वचन दोहराते हैं, इसलिए उनके मुख से कभी असत्य बात नहीं निकलती, एज इट इज। प्रभुपाद ने भगवदगीता को एज इसलिए कहा क्योंकि यही एक परम सत्य है, बाकी सारी बुक सारी क्या है? परम असत्य है। Why? Because they are not repeating what Krishna said. वो भगवान ने जो कहा, क्योंकि धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत, जो भगवान ने कहा वही धर्म, वही सत्य है। यदि उस बात को हम रिपीट नहीं करते, हमारे मुख से भी सत्य नहीं निकल सकता। एक बार एक रिपोर्टर और प्रभुपाद के बीच में आर्गुमेंट होता है। प्रभुपाद समझा रहे थे कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारी इंद्रियों में दोष है, 4 दोष है। कौन कौन से? भ्रमित हो जाती है, दूसरा प्रमाद है, हाँ वो समझेंगे नहीं, ठीक है। एक तो भ्रमित हो जाती है, दूसरा धोखा देने की प्रवृत्ति है, तीसरा अपूर्ण है, और चौथा और कौन सा है? ठगने की प्रवृत्ति। तो 4 दोष हैं। तो वो कहे प्रभुपाद को कि प्रभुपाद आप में भी 4 दोष हैं।
लेकिन आप कहते हो मेरा ज्ञान एकदम परफेक्ट है। यदि आपके अंदर 4 दोष हैं तो आप जो ज्ञान देते हो उसमें दोष क्यों नहीं? उसमें दोष। प्रभुपाद ने कहा आपने बिल्कुल ठीक, आई एम इम्परफेक्ट बट व्हाट आई एम स्पीकिंग इज परफेक्ट। मैं अपूर्ण हूं, मेरे अंदर दोष हैं, लेकिन जो मैं बोलता हूं वो दोष रहित है, वो पूर्ण है, वो परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैं वही बोलता हूं जो परफेक्ट पर्सन भगवान कृष्ण, जो पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कहे हैं, वही शब्द मैं बोलता हूं। इसलिए आई एम परफेक्ट, बिकॉज व्हाट आई से इज परफेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम। क्योंकि मैं जो बोलता हूं पूर्ण है, इसलिए मैं पूर्ण हूं। तो एक भक्त के मुख से जब भी कोई शब्द निकलते हैं, हम शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं, उनके मुख से जो भी वचन निकलते हैं वो वही वचन होते हैं जो शास्त्रों में साधु गुरु के माध्यम से हो। और वैसे भी भगवान अपने शुद्ध भक्तों को एम्पावर करते हैं। एम्पावर मतलब है शक्ति प्रदान करते हैं। तो यदि कुछ वचन वो बोलते भी हैं तो भगवान उनको सत्य कर देते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा इस खंबे में भगवान है, भगवान प्रकट। प्रभुपाद ने कहा हाँ हमारे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे भक्त हैं, है ना। जब हमारा कब कितना समय हुआ था इस्कॉन को बने हुए, उसमें बना ही था ना। प्रभु ने कहा बहुत सारे हमारे भक्त हैं, हजारों भक्त हैं, हजारों मंदिर हैं। प्रभुपाद बोले केवल थोड़ा समय का अंतर, और प्रभुपाद के मुख से यह बात निकली, भगवान ने उसे सिद्ध कर दिया। एक और सुनते हैं, प्रभुपाद एक बार वहां चौपाटी के वहां से जा रहे थे, प्रभुपाद ने छड़ी उठा के कहा यहाँ पर हमारा मंदिर होना चाहिए, है ना। प्रभुपाद के मुख से निकला और भगवान ने उसे सिद्ध कर दिया। वहीं पर हमारा अभी चौपाटी, गिरगांव चौपाटी मंदिर है। भक्तिनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की, भगवान ने उनकी बात को भी सिद्ध कर दिया। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करो, भगवान ने उस बात को भी सिद्ध कर दिया। तो शुद्ध भक्त के मुख से जो भी वचन निकलते हैं तो वैसे ही परम सत्य होते हैं, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार होते हैं। ऑल्सो कृष्णा मेक्स देम, भगवान उसको सत्य स्वरूप प्रदान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका संबंध भगवान के साथ। दूसरा यहाँ कहते हैं नामे ऋषिकाणी पतन असत्य पथे, कि मेरी इंद्रियों का पतन भी नहीं होता है। अब गीता भगवान कहते हैं कि कोई कितना विद्वान व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए। उदाहरण सब जानते हैं, विश्वामित्र और अपने चौधरी मुनि। ठीक है, लेकिन भगवान के परम भक्त, शुद्ध भक्त अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम है। क्यों? परेशा भक्ति परेशा भवो विरक्ति अन्यत्र ऐशा, भक्ति परेशा भवो विरक्ति अन्यत्र चैषा एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा शन्तस्यु पुष्टि पुष्टि उदपायो भाषण। उससे पहले एक और श्लोक भगवद्गीता में भगवान बोलते हैं विषया निर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन सुखियस्य परम दृष्ट्वा। वैसे इंद्रियों को
मैकेनिकली कंट्रोल करना अत्यंत कठिन है। लेकिन जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं और उनको उच्च स्वाद का अनुभव होता है, धीरे धीरे वो निम्न स्वाद को उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और ये हम सब अनुभव भी करते हैं कि नहीं? कृष्ण भावना नृत्य में आने से पहले, इस्कॉन जुड़ने से पहले हमको पता है हमारे इंद्रियों पे कितना नियंत्रण है, सब जानते हैं। और कुछ समय तक भगवान के नाम का जप करने के बाद या अध्ययन करने के बाद या भगवान को प्रसाद पाने के बाद हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि अभी थोड़ा इंद्रिया नियंत्रण में आ रहे हैं। वो नियंत्रित नहीं है, लेकिन कम से कम 1 इंच हमारी थोड़ी प्रगति हुई। उस भागवत में कहा गया, भक्ति परेशा अनुभव विरक्त। जैसे हम कोई भूखा व्यक्ति जब भोजन करता है तो 3 चीजें एक साथ होती हैं, तुष्टि, सैटिस्फैक्शन, उसको सुख का अनुभव होता है। दूसरा पुष्टि, पुष्टि मतलब पौष्टिकता। और तीसरा धीरे धीरे जो भूख है वो कम हो जाती है। वैसा ही अनुभव एक भक्त को होता है भक्ति के अंदर। भक्ति परेशानुभव विरक्ति, जिनको स्वामी एक तुलना करते हैं कि भक्ति मतलब तुष्टि। जैसे हम भोजन करते समय कुछ आनंद का अनुभव करते हैं, वैसे ही भक्त केवल भक्ति करने के द्वारा आनंद को अनुभव करता है। केवल भक्ति क्रियाओं में ही उसको आनंद का अनुभव होता है। जप कर रहे हैं, भगवान की आरती उतार रहे हैं, या अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, या प्रसाद बांट रहे हैं। अब देखते हैं जो प्रसाद बांटते हैं बाद में प्रसाद पाते हैं, लेकिन उनको जो आनंद की अनुभूति होती है वो प्रसाद पाने वाले में नहीं है। तो भक्ति की क्रियाओं में ही क्या है? आनंद है। क्या बोलते हैं उसको? सेवा सुख। और दूसरा परेशा अनुभव, यानी कि भगवान की उपस्थिति का अनुभव। किसके बराबर है? पुष्टि के बराबर। जैसे पुष्टि एक साधारण जीव को जीने के लिए आवश्यक है, पुष्टि को और क्या बोलते हैं? नरिशमेंट। वैसे एक भक्त के लिए भगवान की उपस्थिति का अनुभव अत्यंत आवश्यक, वही उसके भक्ति के जीवन को संभाल के रखता है। मैं अभी बॉम्बे गया था तो वहां पर एक भक्त क्या रुके हुए थे हम, तो माता जी अपना अनुभव बता रही थी। माता जी वहां पर थाने में एक स्कूल है अपना जगन्नाथ मंदिर में बच्चों का, वहां पर बच्चों को तो कोई त्योहार आ रहा था, उनको वहां पर नारायणी माता जी उन्होंने कहा कि तुम्हें बच्चों को ड्रामा सिखाना है। लेकिन उसी के साथ साथ उनका कोई एग्जाम था। स्कूल में पढ़ाती हैं तो कुछ जैसे बीएड एमएड कुछ तो था उसका एग्जाम। अब ये दोनों एक साथ आ गए, और जो ड्रामा था वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, बहुत डिटेल्ड था, बच्चों को बहुत सारे श्लोक सिखाने थे। अब माता को निर्णय लेना था, मैं इसकी तैयारी करूं या बच्चों को। माता ने निर्णय लिया बच्चों को ड्रामा सिखाना, अपने एग्जाम की तैयारी नहीं। मैं अभी सुन के आ रहा हूँ, ये काल्पनिक नहीं है, 2 दिन पहले सुना है मैंने माता जी के मुख से। तो माता ने 10 दिन खूब मेहनत की बच्चों के साथ, खूब श्लोक सिखाए उनको, ड्रामे की तैयारी की, बाबा रिहर्सल करा, और मैंने सुना ड्रामा बहुत अच्छा। लेकिन एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए। माता एग्जाम देने गई तो देखा कुछ नहीं आता। माता ने कैसे एग्जाम दिया? जितने भी श्लोक सीखे थे माता ने सारे एक एक क्वेश्चन के ऊपर एक एक श्लोक का उच्चारण किया। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यते।
सब श्लोक खत्म हो गए तो माता ने सारे प्रणाम मंत्र बोलने शुरू कर दिए। ऐसे माता ने एग्जाम, और जब रिजल्ट आया सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। माता जी वहां पर डीएवी स्कूल में पढ़ाती हैं, 40-50 टीचर्स अपेयर हुए, केवल माता जी एग्जाम में फर्स्ट क्लास नंबर्स के साथ पास। तो भगवान किस रूप में कैसे एक को बचाते हैं, कल्पना भी नहीं। कौन तया प्रतिजानी ही नाम भक्तया। So one who prioritize Krishna is always prioritized in Krishna's vision. जो भक्त कृष्ण को प्राथमिकता देता है, कृष्ण उस भक्त और उसकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान। तो ये इस घटना के बाद माता जी का विश्वास भगवान और उनकी सेवा में बहुत बढ़ गया। तो यह है भगवान की उपस्थिति का अनुभव, जो एक भक्त को उसके भक्ति के जीवन में संभाल के रखता है। जब उसको भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है तो उसके साथ तीसरी वस्तु साथ में होती है। जैसे खाना खाते समय हमारी जो भूख है और धीरे कम हो जाती है, वैसे ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव होते 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 विरक्ति है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति, हमारी भौतिक जो आकर्षण है वो धीरे धीरे, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं यन्मे हृत उत्कंठया वता धितो हरि, जब हम भगवान के चरणों को कस के पकड़ लेते हैं तो हमारी इंद्रियां अस्थाई जो इंद्रिय तृप्ति के साधन उनकी तरफ आकर्षित, विरक्ति। तो तीनों चीजें साथ में होती, भक्ति के साथ साथ परेशान अनुभव और परेशान अनुभव के साथ साथ और उसके बाद कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं क्यों होता है, यन्मे हृदय उत्कंठयावता धृतो, मैं इस मन के पतन से, इस इंद्रियों के पतन से, वाणी के पतन से मुक्त हूँ, क्योंकि मैं भगवान के चरण कस यानी कि भगवान की सेवा मेरा परो। प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति का जीवन कब शुरू होता है, भगवान की सेवा से नहीं, भगवान के भक्तों की सेवा। रामाचार्य अपने शिष्यों को लेकर यात्रा में जा रहे थे, तो एक गांव में पहुंचे जहां पर उसके 2 शिष्य रहते थे, यज्ञेश और एक दूसरे कौन से थे, वृद्धाचार्य। क्या था प्रभु जी नाम, वृद्धाचार्य। पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी। तो उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, दोनों शिष्यों के घर में, जाओ उनको मिल के आओ। तो पहले वो गए यज्ञेश के यहाँ पर। यज्ञेश आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध थे, खूब धन दौलत, खूब नौकर, खूब दास दासियां। तो जैसे उन्होंने बताया कि रामाचार्य आए गांव में, अपने शिष्यों के साथ उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। सब दासियों को बुलाया, सब दासों को बुलाया है, और खूब व्यंजन का लिस्ट बनाया कि जब गुरु महाराज आएंगे तो उनका स्वागत कैसे करेंगे, ऐसे हम मकान को, अपने घर को सजाएंगे, ऐसे उनकी सेवा करेंगे। खूब तैयारी किया उन्होंने। तो शिष्य आगे उनके ये देख के कि ये तो बहुत अच्छी तैयारी में लग गए। फिर रामाचार्य उनको भेजा कहाँ पर, दूसरे शिष्य के यहाँ, वृद्धाचार्य, जो बहुत गरीब थे, आर्थिक रूप से उनकी तो स्थिति भी बहुत खराब थी। तो उनके यहाँ गए तो वो घर पे नहीं थे, वृद्धाचार्य की पत्नी लक्ष्मी देवी घर पे थी। लक्ष्मी देवी को उन्हें बताया कि रामाचार्य आए हुए हैं शिष्यों के साथ। तो बहुत प्रसन्न हुई। तो सबसे पहले उन शिष्यों को बिठाया जो आए थे वहां पर उनके घर पे। उनकी जो भी, हालांकि उनकी स्थिति नहीं थी सेवा करने की, लेकिन जो भी उनके घर पे था उससे उनकी आवभगत किया, उनकी सेवा किया। इनकी, रामाचार्य के शिष्यों की, जो देखने के लिए आए थे। इनकी शिष्यों की। तो जब वापस जाकर बताया रामाचार्य को उनके साथ क्या हुआ, जब वो यज्ञेश के गए, फिर या
वराचार्य के यहाँ गए तो रामचंद्र ने निर्णय लिया कि हम किसके घर पे जाएंगे? वराचार्य के। वो यज्ञेश के घर पे नहीं गए हैं। उसके बाद एक वो घटना है किस तरह से उन्होंने सेवा किया, कि पत्नी ने सेवा किया, पत्नी के पास कुछ भी खिलाने को नहीं था, सिर्फ गुरु की सेवा करने के लिए वो पत्नी फिर एक पास में एक क्या बोलते हैं वो किराना स्टोर है, उसका मालिक हमेशा लक्ष्मी देवी के ऊपर बुरी नजर रखता था, उनके पास गई, उसने ब्लैकमेल किया कि मैं सब कुछ दूंगा लेकिन तुम्हें मेरा संग करना पड़ेगा। लक्ष्मी देवी उसके लिए भी तैयार हो गई। किसके लिए? गुरु की सेवा करने के लिए। फिर वो सामान लेके उन्होंने खूब व्यंजन बनाए, रामाचार्य को संतुष्ट किया, उनके शिष्य को संतुष्ट किया। फिर थोड़ी देर में उनके पति आए, वो देखा घर में इतने सारे व्यंजन, घर में तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, तो ये लक्ष्मी देवी ने कैसे उसको बंदोबस्त किया? तो उससे पूछा कहाँ से अरेंज किया? तो उसने बताया कि ये पास में किराना स्टोर वाला है जो हमेशा से मेरा संग करना चाहता था, उसके माध्यम से मैंने सब प्राप्त किया। तो उसने पूछा कैसे किया? उसने बताया मैंने स्वीकार किया उसका संग कि मैं एक बार सेवा करने के बाद आऊंगा। तो उनके पति भी खुशी से नाचने लगे हैं कि इतना समर्पण गुरु के प्रति कि गुरु की सेवा करने के लिए वो किसी भी हद पर जाने को तैयार है, और पति भी उससे प्रसन्न हो गए। जब रामचंद्र को पता लगा कि लक्ष्मी देवी ने इस तरह से इन चीजों का बंदोबस्त किया है, तो उन्हें अपना उचिष्ट दिया कि उसको जाके खिलाओ है। वो दोनों गए, उसको उचिष्ट खिलाया और खाते उसका हृदय रामचार्य से उन्होंने बाद में दीक्षा के लिए प्रार्थना की, शिष्य बनने के लिए प्रार्थना। तो यहाँ पर प्रसंग इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि रामाचार्य उस घर में गए जहां पर उनके शिष्यों का सम्मान हुआ, जहां उनके शिष्यों की सेवा हुई। उस घर में नहीं गए जिसमें आर्थिक सामर्थ्य बहुत है, आध्यात्मिक सामर्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक सामर्थ्य। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य के अंदर कि हमारी भक्ति की शुरुआत भगवान के भक्तों की सेवा से आरंभ। इसलिए गुरु प्रसन्न होते हैं जब गुरु के जो प्रिय शिष्य हैं उनकी सेवा की जाती है, तब गुरु प्रसन्न होते हैं। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तब कृष्ण प्रसन्न होते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? ना हम विप्रो ना चा नरपति ना वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी ना चा गृहपति ना वनस्तो यतिर्वा किंतु क्रोधे निखिला परमानंद पूर्णा अमृता गोपी भर्त्योर पद कमलयोर दास। I am not a brahmana, I am not a kshatriya, I am not shudra, I am not वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं सन्यासी नहीं, मैं वानप्रस्थी नहीं, मैं ग्रस्त नहीं, मैं भगवान के दासों के दासों के दासों का दास। तो जो इस उत्कंठा से भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करता है वो इस भौतिक पतन से बच सकता है। ब्रह्मा जी कहने का तात्पर्य। और प्रभुपाद ने जो आखिरी जो पैराग्राफ है वो एक्चुअली समरी है इस पूरे श्लोक का, मैं उसको फिर से पढ़ता हूँ। अतएव जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेममय सेवा के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है उसके वचन तथा कर्म सदैव अमोघ रहेंगे। इसका कारण यह है कि परमेश्वर परम सत्य है तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है वे उसी दिव्य गुण को प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत भौतिक विज्ञान तथा भौतिक ज्ञान पर आधारित कितना ही मानसिक चिंतन क्यों न हो, वह परम सत्य के प्रमाणिक संसर्ग के बिना संसारी असत्य होने से असफल हो जाता है। क्योंकि भौतिक ज्ञान भौतिक कार्य इनका संपर्क भगवान के साथ नहीं है, इसलिए उनकी असफलता निश्चित। केवल इसलिए कि उसका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं होता। ऐसे ईश्वर विहीन अश्रद्धापूर्ण वचन
तथा कर्म भौतिक दृष्टि से कितने ही समृद्ध क्यों ना हो, विश्वास के योग्य नहीं होते। इस महत्वपूर्ण श्लोक का ही तात्पर्य है, भक्ति का एक कण भी और श्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। प्रभुपाद की किसी का कोई जिज्ञासा है? हाँ शिषपाल प्रभु, करिए जिज्ञासा। शिषपाल प्रभु अनम्यूट करो। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी वैष्णवों को। मेरा प्रश्न ये है कि अपने को प्रश्न पूछने से कभी कभी डर लगता है कि ये पूछे कि नहीं पूछे, हेजिटेशन होती है, कोई दिमाग में कोई प्रश्न आया तो अभी जैसे आपने एक थोड़ा सा वो दिया था, उसमें प्रश्नों के ऊपर एक कुछ बोला था, तो उसी के ऊपर मेरा सवाल है कि मुझे भी डर लगता है कि कभी कोई पूछेगा, कोई सोचेगा, क्या सोचेगा, क्यों पूछना चाहिए, नहीं पूछे, ये सवाल आते हैं मन में। तो यदि हमारा प्रश्न हमारी जिज्ञासा पर आधारित है तो हमें जरूर पूछना चाहिए। यदि हम केवल टेस्ट करना चाहते हैं तब नहीं पूछना चाहिए। जी। और जिज्ञासा हमारी कैसी भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कितना ही सरल प्रश्न क्यों ना हो, हमको जरूर पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने से 3 लोगों का फायदा होता है, एक जो प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा जितने भी श्रोतागण हैं, और तीसरा वक्ता। तीनों को प्रश्न पूछने से लाभ मिलता है। भागवतम की शुरुआत में जब नैमिषारण्य के ऋषि प्रश्न पूछते हैं सुद गोस्वामी से, सुद गोस्वामी कहते हैं बहुत अच्छा प्रश्न, और उस प्रश्न के लिए धन्यवाद कहते हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा, क्योंकि ये प्रश्न किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित है। और कृष्ण संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, क्या बोलते हैं उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको पूछ लेना चाहिए। कृष्ण की जिज्ञासा से जब उत्तर मिलता है, उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए उससे हर व्यक्ति को लाभ होता है। उस सभा में जो भी बैठे हैं, वक्ता, श्रोतागण, सबको फायदा होता है। उससे पूछना चाहिए, उसमें हमको कभी हिचक नहीं करना चाहिए, कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। जय गुरु प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। क्या प्रश्न पूछा? प्रभु जी, हाँ, बहुत सुंदर लेक्चर था आपका आज ब्रह्मा जी का श्लोक के ऊपर। मेरा ये प्रश्न था प्रभु जी, जो आप उदाहरण लास्ट में दिए ना श्रीपद रामानुजाचार्य का, कि जो भक्तों के प्रति सम्मान जो करता है ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी ऐसा देखते हैं प्रचार में काफी भक्त जुड़ते हैं, उनका ज्यादा रुचि भगवान पे रहता है और भक्तों पे थोड़ा कम रुचि रहता है। तो ऐसे काफी साल तक ऐसे देखा जाता है। तो क्या समाधान है कि उन लोगों को कैसे समझाया जाए कि भक्तों का महत्व, भक्तों का कथा सुनना या भक्तों के संग जो है ये भगवान के दर्शन से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है करके, ये कैसे व्यक्ति के हृदय में प्रकट होगा ये चीज? एक्चुअली जैसे बताया गया कि भक्तों के अलग अलग स्तर है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। जब हम नए नए भक्ति में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा आकर्षण भगवान से ज्यादा होता है, भक्तों से कम होता है, इसलिए उसको कनिष्ठ भक्त का स्तर बताया गया है। लेकिन जैसे जैसे